और इसी को मैंने डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट और तमाम चीजें कराया। तो जीवन में अच्छी बात है कि वो ग्रो कर गया, वो एमएलए बन गया, मगर उसको अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए कि वो कहां से आया है। मैं आज दिग्विजय चौटाला को एक चैलेंज देता हूं, अगर दिग्विजय चौटाला में दम है तो मेरा चैलेंज स्वीकार करे। उसकी हैसियत क्या है? वो वो कहते हैं जहां से आप शिक्षा लेते हो, जहां से आप सीखते हो, कभी उसको दुत्कारना नहीं। आज जस्सी पेटवाड़ की हैसियत नालंद के लोगों ने बताई है कि जस्सी पेटवाड़ की क्या हैसियत है कि आप इसी क्लासरूम के स्टूडेंट हो और हमारे कलीग हो। भाई हमने सुना था राजनीति में कार्यकर्ता होते हैं, साथी होते हैं। ये पहला आदमी सा पापा पाया है राजनीति में जो सा चिल्ले बनावे चिल्ला था जस्सी पेटवाड़ जो है वो, मैंने जब 2013 में इंसो ज्वाइन करी, मेरे को प्रधान बनाया, मैंने इसका हाथ पकड़ करके इसको आगे इंसो में किया था और इसी को मैंने डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट और तमाम चीजें कराया। तो जीवन में अच्छी बात है कि वो ग्रो कर गया, वो एमएलए बन गया, मगर उसको अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए कि वो कहां से आया है, उसकी हैसियत क्या है। वो कहते हैं जहां से आप शिक्षा लेते हो, जहां से आप सीखते हो, कभी उसको दुत्कारना नहीं चाहिए। तो मैं उनको यही कहूंगा, वो हो सकता है मेरे से उम्र में 1-2 साल बड़े हों, मगर मैं उनसे ये कहूंगा कि आप इसी क्लासरूम के स्टूडेंट हो और हमारे कलीग हो। तो इसलिए ठीक है, कांग्रेस में आप हो, आप अपना काम करो, जनता की सेवा करो, और विपक्ष में, हम भी विपक्ष में, तुम भी विपक्ष में हो, निशाना साधो सरकार पर। हमारे पर साधने की कोई आवश्यकता नहीं और ना उससे कोई तेरा फायदा होगा। दिग्विजय चौटाला जी जो हैं बौखला गए हैं, और जब मैं समझता भी हूँ उनकी जो पीड़ा है, उनकी पीड़ा भी जायज है, क्योंकि जब लोगों ने रिजेक्ट कर दिया हो तो इस तरीके के बयान आते हैं, और वो एक केवल मात्र एक रिजेक्टेड माल है। दिग्विजय चौटाला जी कह रहे हैं कि जस्सी पेटवाड़ की हैसियत क्या है। आज जस्सी पेटवाड़ की हैसियत नालंद के लोगों ने बताई है कि जस्सी पेटवाड़ की क्या हैसियत है, और मैं दिग्विजय चौटाला को कहना चाहता हूँ कि हैसियत तो दिग्विजय चौटाला की नहीं है। हमारे जैसे आम घरों के बच्चों ने उनकी रैलियां कर करके, उनके लिए हजारों आदमी इकट्ठे कर करके, उनके चाय पानी के प्रोग्राम करके उनकी हैसियत बनाई है। अगर दिग्विजय चौटाला लोगों से बड़ा है तो हो सकता है उसकी हैसियत बड़ी हो। रही बात चेला की, राजनीति में हमने तो साथी सुने थे, हमने कार्यकर्ता सुने थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में हमने काम किया था एनएलडी में। इनकी तो जेजेपी पार्टी, उसमें तो मैंने कभी काम भी नहीं करा, जेजेपी में तो मैं कभी रहा नहीं। आईएनएलडी में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला एकमात्र नेता थे जो हमेशा कहते थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बारे में कि भाई एकमात्र नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, बाकी सब कार्यकर्ता है। रही बात, इन्होंने एक बात की, अगर ये अपनी बात के जबान के धनी है, मैं आज दिग्विजय चौटाला को एक चैलेंज देता हूं, अगर दिग्विजय चौटाला में दम है तो मेरा चैलेंज स्वीकार करे। मैं कभी भी इंसो का पदाधिकारी नहीं रहा। मैं 2011 में प्रदीप गिल हैं जींद से, वो इनेलो के प्रदेश के अध्यक्ष बने थे, और 2011 में जब वो इनेलो के प्रदेश के अध्यक्ष बने, उस समय एक कार्यकारिणी आई थी, मैं उसमें प्रदेश कार्यकारिणी का युवा का सदस्य बना था। यानी 2011 से लेकर के 2019-20 तक लगातार 9 साल मैं युवा का पदाधिकारी रहा हूं, मैं कभी इंसो का पदाधिकारी नहीं रहा। रही बात चेले की, ये जो कह रहा है अपने बाप से बड़ी उम्र के लोगों को भी ये चेला बता देता है। मैं इससे एक बात पूछना चाहता हूं, भाई हमने सुना था राजनीति में कार्यकर्ता होते हैं, साथी होते हैं। ये पहला आदमी सा बाबा पाया है राजनीति में जो सा चेले बनावे। और मैं इसके साथ रहने वालों से भी एक बात पूछना चाहता हूँ, भाई तम भी इस तक क्लियर कर लियो, कदे तमने भी चेला बतांदा हो, इबियो बता दे कि इसके गले रहने वाले जो लोग बच रहे हैं, जो बेचारे थोड़े बहुत हैं, वो चेले हैं या इसके साथी हैं। क्योंकि मेरे तो जितने भी है ना, मेरा कोई कार्यकर्ता नहीं, मेरे तो जितने काके ताऊ हैं भाई हैं। राजनीति में हमने तो चेले पाले नहीं, यूं पता नहीं कहां से चेले पालन लग गया।